नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर लीक होने का मामला बहुत तेजी से मुद्दा पकड़ लिया है। इस समय जो बच्चे हैं बहुत ही हताश होके, बहुत ही परेशान होके आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। वो परेशान हैं कि उनके साथ इंसाफ हो और जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार हालांकि ये मान नहीं रही है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आज तक के जो सुधीर चौधरी हैं उनका एक शो आता है ब्लैक एंड वाइट, उसमें उन्होंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि टेलीग्राम पे कैसे पेपर लीक हुआ है। इस चीज़ को पूरा उन्होंने बहुत ही क्लियर ढंग से बताया है। इस चीज़ को सरकार को जरूर देखना चाहिए और पेपर लीक जो हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से जो पेपर हुआ है इसको रद्द करके एक नया री एग्जाम कराना अति आवश्यक है, ताकि जो बच्चे परेशान हैं उनके साथ इंसाफ हो, वो लोग भी अपने घर पे चैन से जाएं रहें और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। हालांकि ये पेपर लीक का मामला यूपी में ये लगातार चल रहा है। बिना पेपर लीक हुए कोई एग्जाम जो पेपर था RO का वो भी लीक हो गया था। ये अब यूपी कांस्टेबल का इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को समझना चाहिए कि हाँ, बच्चे जो परेशान हैं, जो बच्चे दिनों से इंतजार कर रहे थे, अगर उस वैकेंसी में ऐसी धांधली हुई है तो इसके सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और बच्चों को एक अच्छी सुविधा के साथ एग्ज़ाम सेंटर का डिसाइड करके उन्हें री एग्ज़ाम कराना चाहिए और सरकार निश्चित तौर पर ये करने की कोशिश करेगी। अब क्यों इतना सरकार लेट कर रही है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों लेट कर रही है। बता रही है कि हाँ, इंटरनल हम जांच कर रहे हैं और जो निकलेगा वो होगा, बताया जाएगा, लेकिन आमतौर पर पेपर अगर लीक हुआ है तो तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त करके री एग्जाम कराना चाहिए। अब देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है इसके इन सबको ध्यान में रख कर और री एग्जाम कराने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका जो है सरकार को क्या क्या तैयारी करना चाहिए, इस चीज़ का आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि सरकार को भी कुछ पॉजिटिव जाए कि हाँ, बच्चे चाहते हैं कि ऐसा एग्ज़ाम हो और ऐसे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कराई जा सके। हालांकि सरकार ने इस पेपर को बहुत जल्दी क्लियर कराने की कोशिश की है। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को आया था और 27 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाने लगे थे और 16 जनवरी तक इसके लगातार फॉर्म अप्लाई हुए और सभी के अंदर ये उत्साह था कि हाँ, फॉर्म अप्लाई हो गए हैं। टाइम बर्बाद न करते हुए बहुत ही जल्दी, देखिए, जनवरी में 16 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई हुआ और फरवरी में 17 फरवरी को लगभग एक महीने का गए, तुरंत ही एग्जाम करा लिया गया। इसके बावजूद भी जो ये नकल करने वाले लोग बैठे हैं, जो नकल के भरोसे इस सिस्टम में एंट्री करना चाहते हैं, वो लोग इतने एक्टिव हो गए कि एक महीने के अंदर ये सारा काम कर लिए। ये अपनी सेटिंग भी बैठा लिए कि किसको कराना है, किसको नहीं कराना है, किसको पेपर देना है, किसको नहीं देना है, ये सारा सेटिंग कर लिए। इतनी जल्दी करने के बावजूद भी अब सरकार को यहाँ एक मुद्दा और देखना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि पेपर लीक हुए हैं और पेपर जो लीक हुआ है वो लिखित में हुआ है। किसी ने बेकायदा पेपर को लिया है, उसको लिखा है और लिखने के बाद उस पेपर को वायरल किया है। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से कि तो पेपर जहां छपा है वहां से लीक होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सरकार जिस समय सेंटर पे पेपर आते हैं उतने समय में अगर देखा जाए तो पेपर को लीक कर वायरल करना उतना टाइम नहीं है। तो निश्चित ही पेपर को जहां पेपर छपा है वहां से हुआ लीक, या फिर पेपर जो लोग बनाए हैं या फिर जहां बना है, जो लोग पेपर के क्वेश्चंस का डिसाइड किए हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, वहां से लीक हुआ है। अब सरकार को इन लोगों को पकड़ना चाहिए और पकड़ के इनके ऊपर बुलडोजर चला के पूछना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है तो इन दोनों जगहों में से कहां से लीक हुआ है और इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई लेना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे और फिर से री एग्जाम कराना चाहिए। क्योंकि पेपर अब जब इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है तो निश्चित ही इस पेपर को लीक करने वाले 60,000 से ज़्यादा बच्चों के पास ये पेपर चला गया होगा और जो पढ़े लिखे मेहनत करने वाले हैं, जो 100-150 जो 130-125 क्वेश्चन करने के क्षमता रखते हैं, 140 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं कि हाँ, हम करके पुलिस प्रशासन में जाएंगे
वो निश्चित तौर पे बच्चे छट जाएंगे, क्योंकि जो लोग गलत तरीके से जा रहे हैं उनके पास 150 के 150 क्वेश्चन आ गए, वो आसानी से उसको देखे, नकल किए और 150 के 150 क्वेश्चन कर लेंगे, तो उनका जाना तो लगभग तय हो जाएगा। तो जो पढ़े लिखे जो छात्र हैं वो लगभग साइड हो जाएंगे, उनका तो होने से रहा। तो जो लोग नकल करके जाएंगे वो तो पुलिस प्रशासन को और भ्रष्ट और इतना भ्रष्ट बना देंगे कि कुछ उसके बारे में कहना ही नामुमकिन है। इसलिए री एग्जाम कराना बहुत जरूरी है। और भी इसके कई सारे सोल्यूशन हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने तरफ से क्या सोल्यूशन है इसको लिख कर जरूर डालिए, ताकि सरकार के पास भी ये मुद्दा जाए कि हाँ पेपर लीक हुआ है और कैसे पेपर लीक हुआ है। सरकार इसकी पूरी सूची बनाए और जो लोग इसमें जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करे और अलग से एक कमेटी बनाए जो पेपर जो री एग्जाम हो उसका पेपर बनाए और उन लोगों को कैमरे के नज़र में रखा जाए। और सरकार से एक और आग्रह है कि ये री एग्जाम तो कराए, सरकार जो ये चुनाव के समय में वैकेंसी निकालती है कि 60,000 वैकेंसी चुनाव के समय निकाल रही है, ये हर जब चुनाव आता है 5 साल पर तभी सरकार के पास ये वैकेंसी आती है, ताकि वो काउंटिंग करा पाए कि हाँ हम इतने बड़े स्तर पर वैकेंसी को निकाले थे और हमने क्लियर कराया। इस चीज़ को जो वो बारी बारी कुछ कम सीटों के साथ, जैसे 60,000 सीटें हैं तो 60,000 की जगह पे 40,000 30,000 सीटों के साथ इसको हर साल कंडक्ट कराए और हर साल एग्जाम कराए, ताकि ये धांधली वगैरह जो भी है ये लगभग ना के बराबर हो और सरकार इस पर काम करे, अच्छे से काम करे। केवल चुनाव के समय उसको नहीं याद आना चाहिए कि हाँ वैकेंसी देनी है ताकि हम काउंटिंग करवा पाएँ। उसको इस चीज़ पे बहुत अच्छे तरह से ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को हमेशा वैकेंसी बच्चों के सामने जाएगी, तभी बच्चे मोटिवेट होंगे और तभी तैयारी अच्छे से करेंगे। सरकार को ये सोचकर अपना कदम उठाना चाहिए और एक अच्छा रूल बनाना चाहिए जिससे हर साल वैकेंसी आए और हर साल वो वैकेंसी क्लियर हो और बच्चे अच्छे जगह पर जाएं। पढ़े लिखे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे उस पद पे जाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।